हाँ तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 12 के बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस क्वेश्चंस को कैसे जो है सो प्रूव्ड किया जाता है हम आपको बताते हैं। देखिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन एक एक कंसेप्ट को क्लियर पूरा कर देंगे। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन आंसर आएगा तो इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√10 प्लस कॉस इनवर्स 2/√5 बराबर 5, ये 4 इधर आएगा तो इधर आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब यही आपका LHS आ गया, यही RHS आ गया। हमारा सोच क्या बताइए, फॉर्मूला आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है, या तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर फॉर्मूला होता है। साइन इनवर्स x और प्लस कॉस इनवर्स y का तो मतलब करने का अर्थ दोनों जब एक रहेगा ना तो आराम, सोच ये है कि किसी ना किसी तरह से इसको 10 के रूप में ला लें, क्योंकि 10 के रूप में लाएंगे ना तो आराम से तुरंत बच जाएगा। तो कैसे तोड़ेंगे देखिए, हम पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/√10 बराबर थीटा। तो यहाँ पे इन्वर्स को जब इधर लाइएगा, जब इन्वर्स को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, आप सभी को पता है। तो साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे देखिए फिगर बनाइए आप, ये 90 डिग्री आ गया, ये थीटा हो गया आपका, तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस जो है सो बेस हमारा क्या हो जाएगा, तो आपको बेस के बारे में बता दें कि बेस बराबर जो हमारा हो जाएगा, बेस बराबर ये जो बेस हम निकालेंगे तो बेस बराबर क्या, बेस बराबर हो जाएगा √10। देखिए इसका जो बनाइएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √10 का स्क्वायर और माइनस कितना का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कि 10 और माइनस 1 यानी कि 9। तो 9 का क्या हो गया 3। तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू आ गया, 3 आ गया वैल्यू। तो यानी कि आपने बेसमेंट निकाल लिया। तो इसके अकॉर्डिंग, इस फिगर के अकॉर्डिंग आप इसका tan थीटा निकाल सकते हैं। तो tan थीटा और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या 1 और बेस कितना है 3 है। तो जब tan को इधर लाइएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। तो यानी कि tan इनवर्स 1/3 और थीटा तो ऐसे का ऐसे ही हो गया। तो tan इनवर्स 1/3 बराबर कितना आ गया, थीटा हो गया। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जब फर्स्ट और सेकेंड को कंपेरिजन कीजिएगा तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बराबर हो गया, यानी कि साइन इनवर्स 1/√10 और इधर आपका tan इनवर्स 1/3 क्या हो गया, बराबर हो गया। उसी तरह से इसको भी तोड़ना है, यानी कि कॉस इनवर्स 2/√5 को भी क्या करना है, तो तोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं एंड कॉस इनवर्स 2/√5। तो इसको मान लेते हैं, कॉस इनवर्स 2/√5 को भी मान लेते हैं कि थीटा है ये। तो जब ये थीटा है तो कॉस जब इधर आएगा तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, 2/√5। अब कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो देखिए ये आपका हो गया थीटा, तो बेस कितना है 2 और हाइपोटेन्यूज है √5। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए ये रूट और √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 5 माइनस 4 तो ये कितना हो गया 1। तो 1 का कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये कितना हो गया आपका परपेंडिकुलर, आराम से निकल गया, 1 निकल गया। तो जब 1 निकल गया तो आप tan थीटा निकाल लीजिए आप। तो tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस 1/2 हो गया। तो tan को इधर लाइएगा तो tan इनवर्स 1/2 बराबर थीटा हो गया। अब इसको देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। तो फ्रॉम 3rd and 4, तो जब 3 और 4 में कंपेरिजन कीजिएगा तो आपको क्या मिल रहा है कि कॉस इनवर्स 2/√5 और इधर tan इनवर्स 1/2 आपस में क्या है, बराबर है। 9 फ्रॉम क्वेश्चंस, 9 फ्रॉम क्वेश्चंस या 9 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का जो LHS है, तो इस इक्वेशन 1 के LHS पार्ट्स को लीजिए। तो इक्वेशन 1 का LHS पार्ट्स कितना है, साइन इनवर्स 1/√10 और प्लस कॉस इनवर्स 2/√5। अब वैल्यू पुट कीजिए, देखिए साइन इनवर्स 1/√10 को हमने कितना बना लिया, tan इनवर्स 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स 1/3 और कॉस इनवर्स 2/√5 को हमने क्या बना दिया है, tan इनवर्स 1/2। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, कहाँ गया मार्कर, ये फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज लिख देते हैं आपको कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर हो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला पर हम इसको ब्रेक करने वाले हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला कब काम करता है, वेन जब
xy का जो मान हो वो 1 से क्या हो, कम हो, यानी कि ये इस x और xy को गुना करने से अगर एक का वैल्यू कम है तब ये फॉर्मूला लगता है। तो देखिए 1/3 और 1/2 को गुना कीजिए तो 1/6 हुआ, तो 1/6 तो 1 से कम ही है ना, तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पे 1/3, y के स्थान पे 1/2 और बट्टा में 1 माइनस xy होता है, यानी कि 1/3 और गुना 1 कितना हो गया 2, यानी कि यहाँ पे tan इनवर्स ऊपर में लघुत्तम लीजिए तो 3 दूना 6 हो गया, 3 दूना 6, 2 तिया 6 और नीचे में एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 माइनस कितना हो गया 1, यानी कि यहाँ पे हो गया ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर, तो tan इनवर्स बराबर 5 बटा कितना आ गया 5, तो 5 को काट दीजिएगा तो वैल्यू कितना आ गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स जब 1 आया, यहाँ पे कितना आया है, tan इनवर्स 1 आया है, लास्ट स्टेप हम यहाँ पे करने वाले हैं। tan इनवर्स 1 आया है, तो पता है tan इनवर्स 1, तो 1 का कितना मान होता है, tan 45 होता है, तो tan 45 यानी कि π/4 होता है, 5/4 को आप 45 बोलते हैं। तो देखिए ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं, tan इनवर्स tan थीटा, तो tan इनवर्स tan का कैंसिलेशन थीटा बचेगा, तो यहाँ पे क्या बचा π/4। तो ये आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग RHS क्या है, π/4 हमारा RHS आ गया। तो हेंस हम क्या सकते हैं कि LHS और RHS को हम सिद्ध कर दिए हैं। बोलिएगा क्या LHS और RHS को तो आप सिद्ध ही नहीं किए, इस चीज़ ये चीज़ तो इसके बराबर है, अजी ये चीज़ जो इसके बराबर है, तो इसी चीज़ को हम ब्रेक करके यहाँ से यहाँ तक लाए हैं। तो हमने जो है सो उस चीज़ को क्या कर दिया है, प्रूव्ड कर दिया। तो इस चीज़ को आप जो है सो अच्छे से नोट कर लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। और कहने का इस चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, मन ला के पढ़िएगा।